जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण यज्ञ, दान और तप में सत शब्द का वर्णन करते हैं कि ये तीनों ही संसार में सत्य हैं, क्योंकि इन तीनों की उत्पत्ति ओम शब्द से हुई है। और कल के श्लोक में उन्होंने उसी सत्य का निरूपण किया है कि यज्ञ, दान और तप सत स्वरूप है। सद्भावे साधु भावे चा सह इत्ते उच्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्दा पार्थ युज्यते। तो उन्होंने कहा कि एक ओम ही सत्य है और वह ओम ही शाश्वत है, वह ही साधु है। और इस ओम का जो प्रयोग है हम सभी शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए करते हैं। तो उन्होंने सत्य किसको माना? ओम को, क्योंकि वही ओम इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही ओम कण कण में विद्यमान है, वही सृजन, संहार और सृष्टि को बनाने वाला है। तो उन्होंने बोला कि वह ओम सत्य है, और वह सत्य का अर्थ उन्होंने लिया शाश्वत और साधुता। उन्होंने कहा इस ओम का प्रयोग हम जितने भी घर में शुभ कार्य करते हैं तो इस ओम शब्द का प्रयोग करते हैं। तभी उन्होंने कल के श्लोक में बोला प्रशस्तिते कर्मणि सत शब्दा पार्थ उच्यते, कि जितने भी घर में हम अच्छे कार्य करते हैं तो सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। और कल हमने जाना भी कि अगर हम किसी भी देवता का स्मरण करते हैं या उसका जाप करते हैं या उसकी पूजा करते हैं, तब भी हम क्या बोलते हैं? ओम नमो शिवाय, ओम विष्णवे नमः। तो जिस भी, चाहे हम जाप करें, चाहे कोई भी शुभ कार्य करें, तो हम उस ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, और वो ओम शब्द सत शब्द है। और उन्होंने आगे आज के श्लोक में क्या बोला? यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सद इति उच्यते कर्म चे च एव तद अर्थियम सद इति एव अभिधीयते। अब वो क्या कहते हैं कि जैसे ही हम तप, यज्ञ तथा दान जैसे कार्यों को संपन्न करते हैं, यज्ञ तपसी दाने च, कि जब हम इन तीनों कार्यों को संपन्न करते हैं तो सद शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो सद शब्द क्या है? ओम। तो यज्ञ, दान और तप जैसे कार्यों को करने के लिए सत शब्द, ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्य सत्य कहलाते हैं। जब हम सत्य शब्द का प्रयोग उन कार्यों के लिए करते हैं तो वो कार्य भी सत्य हो जाते हैं, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कर्म च एव तद अर्थियम सद इत्ते एव अभिधीयते, कि जब हम उन कार्यों से पहले उस ओम शब्द का प्रयोग करते हैं, जो ओम शब्द सत्य है, तो उस ओम के साथ किए जाने वाले यज्ञ, तप और दान भी सत स्वरूप हो जाते हैं। सद इत्ते एव अभिधीयते, तो उन कार्यों को भी हम क्या कहलाते हैं? सत्य। तो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है वो ओम शब्द, कि उस ओम का जाप करते ही जो भी क्रियाएं हम उस परमात्मा के लिए करते हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं हमारी वो ब्रह्म स्वरूप हो जाती हैं, हमारी उस परमात्मा के स्वरूप हो जाती हैं। तभी तो कल का हमने की भगवत के श्लोक में पढ़ा था सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना। तो क्या मतलब है इसका? कि हे भगवान, आप सत्य संकल्प हो। तो ओम शब्द का उच्चारण हमें क्या बताता है? क्योंकि वो सत्य स्वरूप है कि हे भगवान, आप सत्य संकल्प हो।
तुम ही केवल एक परम सत्य हो और तुम्हारे से बढ़कर कोई नहीं। तुम ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के 3 चरण सृजन, स्थिति और लय में भी सत्य स्वरूप। उन्होंने क्या बोला? हे भगवान, आप सत्य स्वरूप हो। तुम केवल परम सत्य ही नहीं बल्कि इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के जो 3 चरण हैं सृजन, स्थिति और लय में भी आप सत्य का स्वरूप हो। तुम सबके मूल हो। यह सब ही सत्य है और जब हमारा अंत होता है, सृष्टि का अंत होता है, वो भी तुम हो और वो भी सत्य स्वरूप है। तुम सभी सत्यों का सार हो और तुम वे नेत्र हो जिससे सत्य को देखा जा सकता है। तभी तो उन्होंने बोला सत्यस्य नेत्रम त्वम, सत्यस्य सत्यमृतम नेत्रम, सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्नः। क्योंकि तुम सत्य के नेत्र हो, तुमसे बढ़कर और कोई नहीं, इसलिए हम तुम्हारे सत्य अर्थात परम सत्य के शरण में आते हैं, इसलिए तुम हमारी रक्षा करो। तो अंतिम सत्य कौन है? ओम। और वो ओम कौन है? वो परम पिता परमात्मा। और वो अंतिम सत्य कौन है? परम पिता परमात्मा। और वो परम पिता परमात्मा सत्य का स्वरूप है और वो सत्य का स्वरूप है, तो सबकी रक्षा करने का सामर्थ्य भी उनमें है। तो आज श्री कृष्ण ने पूरा का पूरी सृष्टि में उस ओम शब्द के महात्म्य का वर्णन किया। उस ओम शब्द को सत्य की संज्ञा प्रदान की और सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। तभी तो कहा सत्यम एव सर्वम प्रतिष्ठितम। हमारे प्राचीन ग्रंथों में क्या बोला गया है कि जो कुछ भी संसार में है वो सब उस सत्य में प्रतिष्ठित है। तभी कदम कदम पर क्या कहते हैं? सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात अप्रियम सत्यम, प्रियम च ना अनृतम बुर्यात एषः धर्म सनातना। कि जब बोलो सत्य बोलो। आप सत्य बोलने के लिए भी अगर हम आदत डालेंगे तो धीरे धीरे डल जाती है, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम अपनी दिनचर्या पर अवलोकन करें, अपनी दिनचर्या को देखें, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारे झूठ के बिना चल सकते हैं। तो धीरे धीरे पहले इन झूठों से हम बचना शुरू करेंगे, तभी हम आगे के सत्य स्वरूप उस ब्रह्म के सत्य के पास पहुंचेंगे। आप अपना अवलोकन करो, मैं अपना अवलोकन करती हूँ। ना चाहते हुए भी हम बिना कारण के अनेक झूठ दिन में बोलते हैं। तो काफ़ी दिन से प्रयत्न कर रहे हैं कि कम से कम उन झूठों से बचा जाए जिनके बिना हम अपनी दिनचर्या चला सकते हैं। जैसे क्या है छोटे छोटे झूठ? घर के 10 जन लोग बैठे होते हैं, किसी ने पूछा तुम कहाँ गए हो, तुम कहीं और गए होते हो और कह देते हो मैं वहाँ गया। ये भी झूठ है। पहले हम इससे बचें। फिर कोई चीज़ घर की है, तुम कहते हो कि किसके लिए लाए किसी और के लिए होते हो, कहते हैं इसके लिए लाए। ये चीज़ तुम्हें कहाँ से मिली? मैं बाज़ार से लाया, चाहे वो चीज़ हमें घर से ही निकाली हुई हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे कि हम बच सकते हैं और इन छोटे छोटे झूठों से बचकर हम आगे सत्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो इन छोटे छोटे झूठों से तो बचने का प्रयत्न करो। ना घर के लोगों के साथ भी झूठ का आचरण करना छोड़ दें। यही हमारी उस परमात्मा के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है। परिवार के जहाँ परिवार का लोग आपके काम आएंगे, वहाँ बाद में दूसरे लोग आएंगे, तो पहले उनके साथ आप सत्यता का आचरण करो और उनसे आप अपनत्व और सत्य का आचरण करना प्रयोग करो। तो धीरे धीरे उस परमात्मा के साथ भी हम अपनी दिनचर्या को सत्य से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो सत्य का पालन करना भी एक दृढ़ निश्चय है।
हम कहते हैं हमने तो कभी झूठ बोला ही नहीं, पर हम दिन में कितनी बार बोलते हैं, जो मैंने आपको छोटे छोटे उदाहरण दिए। तो इन छोटे छोटे उदाहरणों से हमने जीवन में झूठ को बाहर भगाना है, एक शत्रु की तरह, और मित्र की तरह सत्य को अंदर लाना है। तो इन छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को हम तभी सुधार सकते हैं अगर हम उस परमात्मा की कई बातों को सुनते रहेंगे। और सुनने से मनोमस्तिष्क पर तो प्रभाव पड़ता ही है और जीवन भी सुधरता है। तो सुधारते हैं जीवन को इस चैनल से जुड़कर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके, केवल एक बार सब्सक्राइब करना है, लाइक तो हम करते ही नहीं, क्योंकि वो भी हमें अच्छा नहीं लगता किसी की प्रशंसा करना, तो क्यों की जाए। चाहे हमें थोड़ा सा भी कोई लाभ दे तो हमें उसकी प्रशंसा से पीछे नहीं हटना। ये भी हम उस परमात्मा तक पहुंचने का एक रास्ता है। तो पहुंचते हैं उस परमात्मा के पास, जय श्री कृष्ण बोलकर, लिखकर या पढ़कर के। जय श्री कृष्ण।